तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जिस पर पार्टी दांव खेल सकती है, यानी नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार। बीजेपी के विधायकों में अगर युवा नेता की बात की जाए तो अनंत ओझा, ओबीसी से विरंची नारायण और एससी वर्ग से अमर बादरी के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर बीजेपी सीनियर नेताओं को मौका देती है तब इसमें सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा भी रेस में हैं। दरअसल अनंत ओझा की बात करें तो संथाल में झामुमो की पकड़ ज्यादा मजबूत होने पर लगातार 2 बार विधानसभा में पहुंचे। कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़, तेज तर्रार युवा नेता और विधानसभा में मुखर वक्ता के रूप में पहचान। 2 बार भाजयुमो में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश बीजेपी की पदाधिकारी रहे। लेकिन इनकी कमजोरी की बात करें तो पार्टी में इनसे कई सीनियर नेता हैं। ये अनुभव के मामले में कई विधायकों से पीछे हैं। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और हमारे बीच में अभी प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ लक्ष्मी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप जी आपके पास जाना चाहता हूं। प्रदीप जी, जिस प्रकार से देखा जाए नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन और चिंतन लगातार किया जा रहा है, किसका नाम निकल कर आता है, क्या बीजेपी इस बार किसी युवा को चुनेगी या अनुभवी को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी? प्रदीप जी। देखिए, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी में कहीं कोई मंथन नहीं चल रही है। और शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि मात्र 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जब दीपक प्रकाश थे, उस समय बाबूलाल मरांडी जी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। उसी दिन एक पत्र भेजा गया था, सिर्फ 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक पत्र भेजा गया था विधानसभा अध्यक्ष को कि हम अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। हमने जो अनुशंसा करके भेजा था, जो विधायकों ने चुनकर भेजा था जो नाम, हम उसी पर कायम हैं। और कहीं किसी सरकार के दबाव में या सरकार जो हम पर अनर्गल कोशिश कर रही है कि हम दबाव में आ जाए, हम किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया उनको पत्र के माध्यम से। इसलिए ये चर्चा तो बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। और जहां तक आप नाम गिना रहे थे बहुत सारे लोगों का, तो विरंची नारायण भी 2 बार के विधायक, अनंत ओझा भी 2 बार के विधायक। विरंची नारायण भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अनंत ओझा भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। विरंची नारायण प्रवक्ता रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, अनंत ओझा महामंत्री रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोई आकलन नहीं किया जा सकता है कि कौन बनेगा, क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है अपनी ओर से कि हम इस मसले पर कोई दोबारा विचार नहीं करने जा रहे हैं। जी। आरबी उपाध्याय जी, आपने सुना प्रदीप जी को? देखिए, मैंने सुना सुनील जी, बीजेपी का हर फैसला चौंकाता है। हम सोच भी नहीं सकते, हम जो डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई भी नाम न हो और कोई एक नया नाम हम सबके सामने। तो अभी तक का जो इतिहास रहा है बीजेपी का, वो इस तरह का रहा है कि उनका हर फैसला चौंकाता है, चौंकाने वाला फैसला होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी चुनाव है, तो देखिए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। हम कितना भी मना करें कि भी चुनाव विकास के नाम पर होता है, लेकिन लास्ट में देखा जाता है कि जाति और धर्म पर आकर टिक जाता है। तो बीजेपी उससे अलग नहीं है। समय ज्यादा है नहीं, बहुत कम समय बचा है, तो वो भी अपने जो जातीय समीकरण है उनको दुरुस्त करेगी, जिससे कि उसका फायदा कहीं न कहीं लोकसभा और विधानसभा में मिल सके। और हमने कई बार देखा है कि जिन नामों पर चर्चा हो रही होती है जी, उससे कोई नाम नहीं होता, कोई एक नया नाम हम सबके सामने आता है। हम सब सोचते रह जाते हैं, जो कहीं रेस में नहीं होता, कहीं कोई नाम नहीं चल रहा होता। उस तरह के अभी तक के जो फैसले रहे बीजेपी के, वो उस तरह के फैसले रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से। तो यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई नाम ना हो और कोई नया चेहरा हम सब के सामने आए और हम सब चौंके कि भाई ये तो नाम था ही नहीं, ये नाम कहाँ से आया।
लेकिन पार्टी आला कमान के लिए बहुत जरूरी है लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में से वहाँ जीत मिले, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कराएं। जी सर, उसी के मद्देनजर रखते हुए जातीय कमीशन साधने की ठीक है, मैं कोशिश की है। जी सर। और जी लक्ष्मी जी, फाइनल कमेंट आपका सर। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो झुनझुना बजाते हैं वही झुनझुना बज रहा है। ये क्या बोलेंगे क्या करेंगे, इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में कहा था, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने और देश ने देखा होगा इनका आदिवासी प्रेम, जब इनका एक कार्यकर्ता नेता आदिवासी पर पेशाब करता हुआ दिखा, वो वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इसकी भर्त्सना करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया। हम ये निवेदन कर रहे हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी श्रीमान जो बात कर रहे थे, इनकी आवाज तो हमारे पास स्पष्ट नहीं आ रही थी, लेकिन ये कह रहे थे, थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ा कि बीजेपी का हर फैसला चौंकाने वाला होता है। मैं इस संदर्भ में अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर रखूंगा अपनी बात कि ये सेंटिमेंटल इशू उठाते हैं, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इनको सिर्फ सेंटिमेंटल वोट चाहिए। जब चुनाव आएगा, अभी मैंने सुना है कि 2 राजपूत चेहरे हटाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 2 ब्राह्मण चेहरे को मंत्री बनाया जा रहा है। ये खबर कितना पुष्ट है अपुष्ट है आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये वोट के समय में बजाते हैं अपना झुनझुना और परिस्थिति को बदलने का कुत्सित प्रयास करते हैं। प्रदीप जी, श्रीमान ये ध्यान रखिएगा कि लोग धीरे धीरे इनके चाल को समझ रहे हैं। प्रदीप जी, जी प्रदीप जी, मेरी आवाज लगता है आपको मिल नहीं रही है ना सर? नहीं, प्रदीप जी की आवाज हम तो हमारे बैठे हुए सीनियर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है इनका, जरा नाम हमको बता दिया जाए। लक्ष्मी जी? नहीं, वो जो सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, काला शर्ट टी शर्ट पहने आरबी उपाध्याय जी? आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि जैसी परिस्थिति बीजेपी जो परिस्थिति देश और प्रदेश में जगह जगह लाती है। अभी देख रहे हैं ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। अजीत पवार बहुत खराब थे, उनको ले लाया गया और डिप्टी सीएम बना दिया गया। उसके पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो शिवसेना से टूट कर आए थे। यही इनकी कथनी कुछ है करनी कुछ है। जब तक इनके विरोध में कोई दल का या कोई नेता होता है तब वो भ्रष्ट होता है। इनकी पार्टी में अगर वो कोई लोभ में प्रलोभन में आ गया तो उस पर ये कमंडी से गंगाजल छींटते हैं और वो पवित्र हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है। इनकी करनी देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं सर, इंतजार कीजिए। चलिए सर, ठीक है, वक्त बताएगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, लक्ष्मी जी आपका और आरबी जी आपका। अब सवाल यही निकल कर आता कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष किसको बनाती है, किसको ये जिम्मेदारी देती है कि कोई युवा चेहरा चुना जाएगा या अनुभवी चेहरा। और फिलहाल पूछताछ झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।